हेलो गाइस, आई होप यू विल बी हैप्पी एंड गे। आप देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर। मैं हूं दिलशाद अहमद। गाइस, हमने पहले कुछ वीडियो में सीखा था जो भी चीज़ें, उन्हीं चीज़ों से के सहारे हम आगे बढ़ रहे हैं, इंग्लिश सीखने का प्रयास कर रहे हैं। अभी इससे पहले के वीडियो में आपने देखा था कि मैंने आपको इंडेफिनिट टेंस का एक चार्ट बताया था और उसी चार्ट के सहारे आज हम दूसरा कॉन्टिन्यूअस चार्ट पढ़ेंगे और कॉन्टिन्यूअस के बारे में जानेंगे। कॉन्टिन्यूअस को हम लोग प्रोग्रेसिव चार्ट भी बोलते हैं। कंटिन्यू आप देख रहे हैं, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बात हुई जो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, ये कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस टेंस में कंटिन्यू के माने होता है जारी रहना। इसे प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, यानी प्रोग्रेस करता रहना, काम चलता रहता है, उसी को प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। और मैं पढ़ा रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो गाइस, इसमें होता क्या है कि इसमें काम जारी रहता है, कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है। जो काम वर्तमान समय में, प्रेजेंट का मैंने अर्थ बताया था, वर्तमान समय में जो काम जारी रहता है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कहा जाता है। अर्थात या आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर आप नहीं सीखना चाहते हैं तो आप ये सीखिए कि वर्तमान समय में जारी रहते हुए काम को जब हमें एक्सप्रेस करना हो तो हम इस प्रकार से करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? आई एम। आई एम गाइस, आई एम जैसे ये हल्का है, आई एम। ये देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर आपने पहले ही पढ़ा था। अब इसमें जैसे देखिए, मैंने कल आप लोगों को बताया था कि वर्ब की फॉर्म होती है और वर्ब की फॉर्म होती है, जैसे कल मैंने आपको गो के साथ बताया था, तो ये गो होता है। इसकी एक अगली फॉर्म होती है गोस, और फिर उसके बाद वेंट, फिर उसके बाद गॉन, फिर उसके बाद गोइंग। गोइंग गाइस, अगर आप टेंस और ग्रामर सीख करके जानना चाहते हैं तो ये आईएनजी फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, और ये आईएनजी फॉर्म है। इसे आईएनजी फॉर्म कहा जाता है। और ये सिंगुलर फॉर्म है, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है। ये मैंने संभवतः इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि वर्ब जो होता है वो हमेशा प्लूरल होता है और उसको सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या एस लगाया जाता है। जैसे एक वर्ड मैंने यहाँ से ये देखिए लिया हुआ है, रीड। रीड, तो इसकी जो है होगी रीड्स। इसमें मैं बार बार कहता हूँ एस या ई एस लगता है, ठीक ना? तो कहीं एस लगता है, कहीं ई एस लगता है। अगर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा पीडीएफ, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप सीख जाएंगे कहाँ एस लगता है, कहाँ ई एस लगता है, ये मैं बता दूंगा। तो अब जो है, आइए, हमको इससे आज मतलब नहीं है, आज हमको मतलब है इस वाले से, आईएनजी वाले से। गाइस, ध्यान दीजिए कि अगर आप टेंस नहीं सीखना चाहते हैं, जो ऐसे इंग्लिश बोलना चाहते हैं, उनको केवल ये देखना है कि हमें वर्तमान समय में जब किसी काम को जारी रहने के लिए अपना एक्सप्रेशन देना है तो हम इस प्रकार से करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए है आई एम, देखिएगा जैसा मैं अलग लिख रहा हूँ, आई एम गोइंग। आई एम गोइंग। कोई आपने नई चीज़ नहीं सीखा है, गो पहले सीख लिया था, आई और एम पहले सीख लिया था, आज इसमें लगा दे रहे हैं आई एम गोइंग। बस इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान समय में आप जाने का काम कर रहे हैं। बस इसका इतना अर्थ होता है कि वर्तमान समय में आप जाने का काम कर रहे हैं। आई एम गोइंग, वी आर गोइंग, यू आर गोइंग, यू आर गोइंग, ही इज गोइंग। ध्यान दीजिए, ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, इट इज,
इट इज गोइंग, मोहन इज गोइंग, और दे आर गोइंग, मोहन एंड सोहन आर गोइंग। गाइस, केवल आपको ये इतना सीखना है कि वर्तमान समय में जब आप किसी काम को जारी रहने का एक्सप्रेशन देना चाहते हैं तो आप उस प्रकार से करते हैं। इसमें जो आपने पहले सीखा है आई, वी, यू, ही, शी, इट, फिर उसके बाद मैंने आपको सिखाया था आई एम, वी आर, यू आर, ही इज, शी इज, इट इज, मोहन इज, और फिर उसके बाद दे आर, मोहन एंड सोहन आर मैंने जो सिखाया था उसी में देखिए ING फॉर्म लग गया है। अब अगर आप कह रहे हैं कोई वर्तमान समय में कोई भी आदमी है, जैसे सपोज दैट वो बैठा हुआ है या खाना खा रहा है तो ही इज ईटिंग। अगर कोई जा रहा है, इस समय भी वो चलता चला जा रहा है तो ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट। अगर कोई खेल रहा है तो ही इज प्लेइंग, माई फ्रेंड इज प्लेइंग, माई ब्रदर इज प्लेइंग, माई सिस्टर इज प्लेइंग, है ना। जैसे आप देखिए, अब इसमें जो आपने, और दूसरी बात यह है कि ये मैंने वर्ब ये लिखा है, इसमें इसको भी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। रीड माने पढ़ना, स्टार्ट माने शुरू करना, कंप्लीट माने पूरा करना, रिटर्न माने वापस होना या करना, केयर माने देखभाल करना, लव माने चाहना, पसंद करना, प्यार करना, स्पीक माने बोलना, ड्राइव माने चलाना, जैसे आप कार चलाते हैं तो ड्राइव होता है। होप, होप माने आशा करना होता है। ये देख लीजिए, ये जो अभी मैंने आपको बताया था इसमें होप्ड होता है। इसकी दोनों फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म होप्ड होती है। इसमें डबल पी नहीं होता है। और जब इसमें ING लगाते हैं आशा करने में तो होपिंग होता है। और दूसरा वर्ड है हॉप है। हॉप के माने फुदकना, जो ये छोटे कीड़े फुदकते हैं या कोई बच्चा ऐसे ऐसे फुदक करके चलता है तो हॉप कहते हैं उसको। इसमें देख लीजिए, इसमें डबल पी लगता है और ED लगता है, और ING लगाएंगे तो हॉपिंग होगा, ठीक ना। और फिर उसके बाद इन्फॉर्म माने सूचना देना, रीच माने पहुंचना, फॉल माने गिरना, वॉक माने चलना या टहलना। ये वर्ब की लिस्ट आज फिर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। इसको याद करते रहिएगा, क्योंकि जब तक आप वर्ड्स याद नहीं करेंगे तो किसी चीज़ के बारे में जब तक आप इंफॉर्मेशन लेंगे नहीं तब तक इंफॉर्मेशन दे नहीं सकते हैं। जब तक कोई चीज़ अंदर डालेंगे नहीं तब तक कोई चीज़ बाहर नहीं जाएगी। ये रूल है आउटपुट और इनपुट। जब कोई चीज़ आप अंदर डालते हैं तब फिर उसमें से कोई चीज़ बाहर निकलती है। अब वो जिस फॉर्म में निकले, तो आप पहले इसको अपने अंदर डालिए, फिर उसके बाद तब ये आपके बाहर निकलेगी। ये रूल है कि जब कोई चीज़ अंदर जाती है तभी वो बाहर निकलती है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो पहले ही से अंदर है और वो बाहर निकल जाए। किसी न किसी समय में कभी न कभी वो अंदर गई थी, तभी वो चीज़ बाहर आई है। तो गाइस, इस तरीके से सपोज दैट एक एग्जाम्पल लीजिए, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा इसको हटा देते हैं यहाँ से, बस इतना हटाते हैं। जैसे आप लोग देखिए, आई हैव अ सिस्टर, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। She is playing with her doll। देखिए, she is playing with her doll है। सेंटेंस कितना आसान है। तो कोई भी चीज़ आप यूज़ कीजिए, आप जो अब तक आपने पहले जो सेंटेंसेस यूज किए हैं उन सेंटेंस को भी मिला करके, जैसे देखिए आई हैव अ सिस्टर, आपने लिखा था आई हैव अ ब्रदर, आई हैव अ सिस्टर, और फिर उसके बाद शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है ना। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आई हैव अ ब्रदर, आई हैव अ सिस्टर, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ प्लेइंग विद हर डॉल, वो अपनी गुड़िया से खेल रही है। दैट्स ओके। क्या प्रॉब्लम है? बस छोटे छोटे सेंटेंस से आप अपनी इंग्लिश को शुरू करते जाइए और इंग्लिश सीखते जाइएगा। गाइस, हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, और वीडियो अगर पसंद आया हो, आपकी आवश्यकता का हो
और आपके दोस्त की आवश्यकता का हो तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अगर संभव है, अगर आपको सीखना है, इंग्लिश सीखना है और बहुत आसानी के साथ इंग्लिश सीखना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि लगातार मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। आप लोग वीडियो देखते रहेंगे और इंग्लिश सीखते रहेंगे। थैंक यू।